नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपके सामने ऑन डिमांड वीडियोस के साथ। और आज का जो विषय है वह हमारे एक व्यूअर हैं, नाम उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन जो नाम यहां हमारे चैनल पर अपीयर हो रहा है वह है प्योर सोल। जी हां, प्योर सोल यानी शुद्ध आत्मा। और शुद्ध आत्मा के साथ ही विशुद्ध विधिक सवाल। प्योर सोल ने कमेंट करके ये सवाल पूछा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले की सैलरी आरटीआई के तहत हम कैसे जान सकते हैं। बंधु, अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो डाली थी बहुत पहले, जिसमें हमने चर्चा किया था और कहा था कि जो सोसाइटीज होती हैं, समितियां होती हैं, वे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की परिधि से परे होती हैं। लेकिन आपका सवाल प्राइवेट कंपनी से है। हम आपको ले चलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की सेक्शन 2H(d) की ओर। सेक्शन 2H ये बताता है कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो पब्लिक अथॉरिटी के अधीन आती हैं। जैसे संविधान के अधीन कोई कंपनी बनी है या कोई संस्था बनी है, संसद ने कोई विधि पारित करते हुए या उसके अधीन कोई संस्था या समिति बनाया हुआ है, विधानसभा विधान परिषद ने अगर ऐसा कुछ कानून बना के किसी संस्था को एस्टेब्लिश किया है। और 2D जो बोलती है वह प्राइवेट पब्लिक समितियां, इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं, उन सब को दो भागों में बाइफरकेट करती है और उसमें स्पष्ट भी करती है, जैसा मैंने पहले की वीडियो में कहा था, कि अगर कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी समिति, कोई भी ऐसी कंपनी जो सरकार से किसी भी तरह से वित्त पोषित है, सैलरी देती है, या गवर्नमेंट से 25% या 30%, 50% जो भी है वह फायदा लेती है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अधीन वह पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएगी। एक ऐसा ही निर्णय, चूंकि आपने कंपनी से सवाल पूछा है इसलिए कंपनी का ही निर्णय आपके समक्ष प्रस्तुत करूं तो उचित रहेगा। तमिलनाडु रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस तमिलनाडु इंफॉर्मेशन कमीशन, इस मामले में यही तय हुआ और इसमें भी वही बात सामने आई जो हमने अपने पहले की वीडियो में सोसाइटीज के बारे में आपसे चर्चा किया था। और उसमें उन्होंने होल्ड किया, माननीय उच्च न्यायालय ने, कि अगर वह पब्लिक महत्व के कार्य का निपटान करती है, पब्लिक महत्व के कार्य को करती है, सरकार द्वारा वित्त पोषित है, सरकार सैलरी देती है, उनके सुपरविजन में आती है, अगर वित्त पोषण सरकार का है, सुविधाएं लेती है, तो वह पब्लिक अथॉरिटी है। आप जानते हैं जो कंपनीज होती है दो तरह की होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक कंपनी। कंपनीज एक्ट के तहत दोनों कंपनीज आती हैं। यदि आपके पास ऐसे सबूत हैं, ऐसे साक्ष्य हैं कि यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के बावजूद भी सरकार से सारी सुविधाएं लेती है, सरकार वित्त पोषण करती है, सैलरी वगैरह उसकी स्टाफ की देती है, या अगर सैलरी नहीं देती है तो किसी अन्य तरह से जो क्राइटेरिया बताया है कि सब्सटेंशियली फाइनेंस करती है सरकार, तो वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी राइट टू इंफॉर्मेशन की परिधि में आती है। और तब आप आरटीआई के तहत आवेदन प्रस्तुत करके उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आप निरीक्षण भी करके सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं उस कंपनी में जो उपलब्ध अभिलेख हैं, विधि अनुसार जो वहां निर्मित किए जाते हैं। तमिलनाडु रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस तमिलनाडु इंफॉर्मेशन कमीशन, यदि आप इसको देखेंगे तो इसमें यही होल्ड हुआ है, कंपनी भी पब्लिक अथॉरिटी है, लेकिन जो मैंने कंडीशंस बताई हैं
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 2H की जो ABCD के जितने प्रोविजंस हैं उनके अधीन किसी में भी आती है तो RTI एक्ट उन पर लागू होगा। अन्यथा की स्थिति में जब वो सहायता लेते ही नहीं, किसी से सरकारी संस्था नहीं है, सब्सटेंशियली गवर्नमेंट से फाइनेंस नहीं है, तो RTI एक्ट लागू नहीं होने के कारण वहां से आपको सूचना नहीं मिल पाएगी इस अधिनियम के अधीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि नहीं ये इंफॉर्मेटिव जानकारी है, तो कृपया, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें कृपया, और लाइक और कमेंट तो बनता ही है, साथ ही शेयर भी करें, बिकॉज नॉलेज इज पावर एंड एवरी सिटीजन नीड्स टू बी एम्पावर्ड। इसलिए हमारा एक कैंपेन है, हमारे कैंपेन में आप भी सहभागी बनिए, अपना सहयोग दीजिए, सब्सक्राइब रूपी आशीर्वाद देकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।